Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. So this is a brand new video. This video gonna be different one because ये 10th के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं बताने वाली हूँ कि देखो 10th क्लास वैसे तो बहुत इजी होती है बट बड़ी हाइप बना दी जाती है 10th की यार बोर्ड क्लास है और जिस वजह से बच्चों को ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी लगती है कई बार। तो इस वजह से बस तुम लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा कि मैंने अपनी 10th में क्या करा था और जिसकी वजह से देखो डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होती 10th क्लास बहुत इजी क्लास होती है ये। पर फिर भी थोड़ी बहुत गाइडलाइंस जो मैंने फॉलो करी और जो मैं चाहूंगी कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी 10th में कि यार मुझे ये किसी ने बताया होता तो ज्यादा अच्छा होता, तो वो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैंने कोचिंग ली थी या नहीं ली थी 10th क्लास में। तो 10th क्लास में मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल कोचिंग ली थी और मैंने सोचा था कि मैं कोचिंग से ही पढ़ूंगी। मैंने मैथ्स की और साइंस की कोचिंग ली थी, जिनसे मैं 9th में पढ़ी थी उन्हीं से मैं 10th में भी पढ़ी थी। पूरी 10th नहीं पढ़ी थी। आई थिंक समर वेकेशन के बाद जुलाई में मैंने अपनी कोचिंग छोड़ दी थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा ना थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है या फिर जो भी बोलो तुम लोग, पर मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट बोलो कुछ चीज़ें थी जो मुझे ठीक नहीं लगी और मुझे लगा कि यार मुझे यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैंने ऑनलाइन बैच लिया था। अब ऑनलाइन बैच मैंने ले लिया बट तुम्हें मैं नहीं बोलूँगी कि तुम ऑनलाइन बैच लो क्योंकि महंगे हैं ऑनलाइन बैच, इससे सस्ते नहीं होते। बट मैं बोलूँगी कि यूट्यूब पे बहुत कंटेंट अवेलेबल है, तो अगर तुम्हें कंफर्टेबल फील नहीं होता कोचिंग में तो यू कैन गो विद यूट्यूब। मैं भी यूट्यूब से पढ़ी थी और बैच भी चल रहा था साथ में, क्योंकि एंड में आके ना तब बैच ओवर हो जाता है तो आपको यूट्यूब से पढ़ना पड़ता है। तो बैच ओवर होकर मैंने नेक्स्ट टॉपर्स का बैच लिया था जो मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था आपको। तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे मैं आपको कुछ टीचर सजेस्ट कर सकती हूँ। तो जिन टीचर्स की मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी अपनी 10th में, पहला सब्जेक्ट हिंदी के लिए, देखो हिंदी के लिए तो कोई मुझे नहीं लगता कि वीडियोस वगैरह चाहिए होती हैं क्योंकि हिंदी बहुत इजी सब्जेक्ट है। हिंदी आप खुद भी कर सकते हो, आपकी मदर टंग है हिंदी, तो हिंदी के लिए तो चलो कुछ नहीं। बट बाकी दूसरे सब्जेक्ट में जैसे मैथ्स में आप 2 टीचर्स को प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपर्स के शोभित भैया, वो बहुत अच्छी मैथ्स पढ़ाते हैं। और दूसरी तरफ है पीडब्ल्यू के टीचर्स। देखो मुझे तो दोनों प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, नेक्स्ट टॉपर्स हो या पीडब्ल्यू हो। मैंने 11th में पीडब्ल्यू का बैच लिया है बट पहले नेक्स्ट टॉपर्स का लिया था। दोनों ही बिल्कुल अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, दोनों में से किसी से ही पढ़ सकते हैं जिससे मैं कंफर्टेबल फील हो। मैथ्स के लिए ऋतिक सर हैं पीडब्ल्यू पर और वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पर मैं बताऊँ तो मैं ऋतिक सर से ज़्यादा पढ़ी नहीं तो मैं बोल नहीं सकती, पर तुम कोशिश ट्राई कर सकते हो क्योंकि मैंने सुना है कि वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। इसके बाद साइंस के लिए नेक्स्ट टॉपर्स पे हैं प्रशांत भैया जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और बैच में मैं उनसे पढ़ी थी। बट यूट्यूब पे मैं बोलूँ तो मुझे पीडब्ल्यू के टीचर्स का पढ़ाया वो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है साइंस के लिए, क्योंकि उसमें फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सबके लिए ना अलग अलग टीचर्स हैं। जैसे बायो के लिए समृद्धि मैम है, भाई बहुत अच्छा पढ़ाती है समृद्धि मैम। ट्रस्ट मी, जस्ट एक बार मेरे कहने पे उनके लेक्चर्स खोल के देखो, बहुत अच्छा पढ़ाती है। उसके बाद फिजिक्स के लिए रक्षक सर हैं, अगेन अ वेरी नाइस टीचर, वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं। उसके बाद केमिस्ट्री के लिए सुनील भैया हैं जिनसे मैं पढ़ी नहीं थी टू बी ऑनेस्ट। केमिस्ट्री के लिए मैं प्रशांत भैया को फॉलो किया था। बाकी तुम सुनील भैया से पढ़ सकते हो और वो भी अच्छा पढ़ाते होंगे क्योंकि पीडब्ल्यू के सारे टीचर्स अच्छा ही पढ़ाते हैं। इसके बाद सोशल साइंस के लिए मैं पीडब्ल्यू के टीचर्स को ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि मैं तो उनसे नहीं पढ़ी। सोशल साइंस के लिए तो भाई दिगराज सर ऑन टॉप। दिगराज सर से अच्छा मुझे ही लगता है सोशल साइंस पर्सनली भी पढ़ा सकता है, पर पढ़ा भी सकते होंगे टीचर्स, डू नॉट कंपेयर टीचर्स। उसके बाद हाँ, सोशल साइंस के लिए दिगराज सर ऑब्वियसली। और ना पता है पहले पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे 9th में तब मैं आई थी, मुझे सोशल साइंस बिल्कुल नहीं पसंद था और अब मैं ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट हूँ। तो क्रेडिट गोज टू दिगराज सर ओनली, क्योंकि उनकी वजह से मुझे सोशल साइंस थोड़ा सा पसंद आने लगा था और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो तुम उनके वीडियोस देख सकते हो। यूट्यूब पे काफ़ी कंटेंट है, तुम देखोगे ना बहुत कंटेंट है यूट्यूब पे। और इंग्लिश के लिए तो मैं डियर सर बोलूँगी। डियर सर नाम का एक चैनल है, तुम लोग सर्च करना। और वो जो सर है ना
भाई इंग्लिश को इतना इजी बना दिया ना उन्होंने। मैंने अपने बोर्ड्स के टाइम में उन्हीं से पढ़ी थी इंग्लिश, और तुम भी उनसे पढ़ सकते हो। बाकी नेक्स्ट टॉपर्स की जो टीचर हैं मंगोलिया मैम, उनको भी तुम देख सकते हो, और पीडब्ल्यू के जो अनुराग सर है तुम उनको भी देख सकते हो। पर मैं बता रही हूँ मैं अपना कि मैं डियर सर से पढ़ी थी इंग्लिश के लिए। और सारे सब्जेक्ट हो गए। आईटी तो देखो, आईटी के मैं सिर्फ एक ही टीचर को जानती हूँ, नेक्स्ट टॉपर्स की जो है बरखा मैम। पर मैं बताऊँ आईटी के लिए मैं बिल्कुल ऑनलाइन नहीं पढ़ी थी। आईटी के लिए ऑनलाइन के वैसे भी बहुत कम पढ़ी थी, पर पता नहीं मेरे आईटी में तो ज्यादा मार्क्स कहाँ से आ गए। खैर, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टेक्स। कौन सी मिस्टेक्स मैंने अपनी 10th में की जो मैं तुम्हें बोलूंगी कि बिल्कुल भी मत करना है। काफी मिस्टेक्स हैं। तो अभी समर वेकेशन चल रही है, तुम लोगों की भी चल रही होंगी, और मैंने जो मिस्टेक की थी ना, मैंने अपनी समर वेकेशन को बिल्कुल ही वेस्ट कर दिया था 10th में। देखो 10th में नहीं करना चाहिए वेस्ट, क्योंकि 10th में थोड़ा यूटिलाइज करना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ी समर वेकेशन में, टू बी ऑनेस्ट। जून का मेरा पूरा महीना ऐसे निकल गया था, और मैंने बैच भी जुलाई से लिया था, तो जुलाई के बाद मैं थोड़ा पढ़ने लगी थी, पर जून मैंने वेस्ट कर दिया। तो ये वाली मिस्टेक तुम मत करना, क्योंकि बाद में मुझे कितना रिग्रेट हुआ है ना इस चीज़ के लिए, मुझे पता है। उसके बाद नेक्स्ट मिस्टेक जो मैंने 10th में की थी, रिवीजन। हाँ रिवीजन भाई, प्लीज फॉर गॉड से रिवीजन कर लेना। मैंने ना पूरी, तुम्हें ना जो चैप्टर तुमने पढ़ा उसका एटलीस्ट तुम्हें उसके बाद भी 3 बार रिवाइज करना होता है, ऐसा मैंने कहीं सुना था, और करना चाहिए। मैंने रिवीजन तो फोकस किया ही नहीं, पूरी 10th बता रही हूँ, रिवीजन पे मैंने फोकस नहीं किया। और तब लास्ट के मंथ है, मतलब दिसंबर जनवरी ये वाले मंथ है ना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं सब भूल गई। स्पेशली साइंस में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं साइंस में ना, मैं पूरे साल में बताऊँ सबसे ज्यादा सब्जेक्ट जो मैंने पढ़ा था वो साइंस, और मैंने रिवीजन नहीं किया, जिसकी वजह से ना एंड में जाके मुझे लगा कि मैं सब भूल गई। तो ये तुम मत करना, रिवीजन करना, टाइम टू टाइम रिवीजन करना। उसके बाद एनसीईआरटीज, मैं ना रेफरेंस बुक के पीछे ज्यादा भाग रही थी अपनी 10th में, पर तुम लोग ऐसा मत करना। एनसीईआरटीज को प्लीज पढ़ लेना, क्योंकि स्पेशली मैं साइंस के लिए बोलूंगी, मैंने एनसीईआरटी खोल के नहीं देखी थी, और इस वजह से मुझे लगता है मेरी साइंस में थोड़े से कम मार्क्स रह गए। मैं और अच्छा कर सकती थी साइंस में, और क्या बहुत अच्छा कर सकती थी, पर जस्ट बिकॉज मैंने एनसीईआरटी को थोड़ा कम पढ़ा, मेरे मार्क्स कम रह गए। उसके बाद क्या यही मिस्टेक्स थी जो मैंने अपनी 10th में की थी। बाकी तो मुझे कोई मिस्टेक याद आ नहीं रही है, पर तुम ये वाली मिस्टेक्स प्लीज रिपीट मत करना, मैंने तुम्हें बता दिया है। देखो पहले मुझे भी कोई बताता ना कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है, मुझे समझ नहीं आता था, मुझे लगता क्या है यार रिवीजन ही जो है। पर तब मुझे पता चला जनवरी के मंथ में कि मैं सब भूल गई हूँ, और अब प्री बोर्ड सर पे मैं क्या करूँ, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो ये वाली मिस्टेक तुम मत करना। बाकी तो टीचर्स बहुत डराते हैं तुम्हें 10th के लिए कि बोर्ड डिफिकल्ट होते हैं, बोर्ड डिफिकल्ट नहीं होते। हाँ थोड़े बहुत, जैसे 12th का फिजिक्स का आया था वो थोड़े 12th में आ जाते हैं, बट 10th के बहुत इजी होते हैं बोर्ड्स, तो उसके लिए इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। प्री बोर्ड्स को देख के खुद को जज मत करना, अभी तुम लोग के प्री बोर्ड्स हुए भी नहीं होंगे, बट पहले ही बता दूं प्री बोर्ड्स जो होते हैं ना वो बहुत टफ बनाए जाते हैं स्कूल्स में। हमारे स्कूल में बहुत टफ बनाए गए थे प्री बोर्ड्स। मुझे याद है कि मेरे प्री बोर्ड में ना, दोनों प्री बोर्ड्स में मेरे सेम परसेंटेज थे, जो कि थे 79%, जो कि बहुत कम है मेरे अकॉर्डिंग। पढ़ाई मैंने बहुत की थी प्री बोर्ड्स में, बट वही है ना, वो पेपर बहुत टफ बनाते हैं और फिर चेकिंग बहुत टफ करते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर बच्चे के ज्यादा मार्क्स आ गए ना, तो उसे ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा बोर्ड से पहले कि यार मैं तो कर लूंगी या मैं कर लूंगा, और फिर वो बोर्ड्स में डूब जाते हैं। तो इस वजह से टीचर्स थोड़ा टफ बनाते हैं प्री बोर्ड्स को, पर बोर्ड्स में तुम कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफरेंस बुक्स। मैंने रेफरेंस बुक्स कौन सी ली थी, रुको मैं दिखाती हूँ तुम्हें रेफरेंस बुक। ये वो बुक्स हैं जिनसे मैं पढ़ाई करी थी, और कुछ बुक्स मुझे मिल भी नहीं रहे क्योंकि मैंने अपने किसी जूनियर को दे दिए हैं। तो जो बुक्स हैं मेरे पास, मैं तुम्हें सिर्फ वही वाली दिखाने वाली हूँ। तो पहली मेरे पास ये इंग्लिश की बुक है, ये एडुकार्ड की बुक। इसके अंदर तुम्हें इंग्लिश के लिए जो भी कंटेंट चाहिए ना सब मिल जाता है। वन शॉट क्वेश्चन बैंक है ये एडुकार्ड की, जो कि मैंने ली थी मैं समर वेकेशन के टाइम ली थी ये वाली बुक। से मैंने प्रैक्टिस भी की थी। तो हाँ ये वाली एडुकार्ड की तुम ले सकते हो, इंग्लिश के लिए अच्छी बुक थी। अभी उन्होंने इस साल नई लॉन्च करी है बुक्स, तो लेटेस्ट ही लेना, पुरानी मत लेना। और अगर पुरानी भी लेनी है तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल पुरानी लेना, क्योंकि अब थोड़ा सीबीएसई का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, तो जिस वजह से तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, तो कोशिश करना कि लेटेस्ट मिल जाए।
उसके बाद साइंस के लिए मैंने एडुकार्ड की ली थी, जो कि मुझे मिली नहीं रही है। मैंने किसी को जूनियर को दे दी है, पर मैं तुम्हें वो दिखा देती हूँ कि वो इसमें आई थी बुक, और इसके साथ हमें मिली थी शीट्स। लेट मी शो। ये हमें शीट्स मिले थे जो कि बिल्कुल बोर्ड्स की शीट की तरह थे। देखो बिल्कुल शीट्स मिली थी हमें, और इनके साथ हमें ना क्वेश्चन पेपर्स भी मिले थे, लाइक सैंपल पेपर्स मिले थे। ये है हमारे सैंपल पेपर, जो कि एक्चुअल में बोर्ड्स की बुकलेट की तरह लगता है। तो ये भी एडुकार्ड का ही है। मैंने साइंस की ली थी, एडुकार्ड की साइंस के लिए ली थी, सोशल के लिए ली थी, और इंग्लिश के लिए ली थी। हाँ, तो तुम भी ले सकते हो, एडुकार्ड की अच्छी बुक्स होती हैं। और देखो तुम्हें कुछ तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। उससे तुम्हें पता चलता है कि अभी तक कैसे क्वेश्चन आए हैं और आगे तुम्हारे में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो तुम्हें वो लेनी चाहिए। मैं तो ये सजेस्ट करूंगी। तो हाँ, हमें ये शीट्स मिली थी, और ऐसे 3 क्वेश्चन पेपर बुकलेट मिली थी। 3 है, सेट 1, सेट 2 और सेट 3, और 3 ही हमें शीट्स मिली थी इनके लिए। बाकी मैंने फिल कर रखी है, तो वो मैं दिखा नहीं पा रही तुम लोगों को। यहाँ पे ना तुम एक बार खुद फिल करके देख सकते हो। मैंने ना बोर्ड से पहले यहाँ पे फिल करके देख लिया था, तो तुम भी कर सकते हो ऐसे। मैं चाहती तो यही थी, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे भी चीज में। मैं चाहती थी कि मैं ना एडुकार्ड की बुक मैथ्स के लिए और सोशल के लिए भी लूँ, और मैंने ऑर्डर भी की थी। मैंने ये अमेजोन से मंगाई थी, और मैंने वहां से वो ऑर्डर भी की, बट पता नहीं क्या हुआ, वो ना आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। अब क्या हुआ, वो कैंसिल हो गया था ऑर्डर, तो जिसकी वजह से फिर मुझे लगा कि मैं उसके लिए पीडब्ल्यू की मंगा लेती हूँ। तो ये दोनों बुक मैंने साथ में मंगाई थी, इंग्लिश की 1 शॉट और सोशल की 1 शॉट। ये दोनों बुक्स मैंने साथ में मंगाई थी। ये मैंने समर वेकेशन के टाइम मंगाई थी। ये दोनों क्वेश्चन बैंक हैं। ये दिग्रास सर ने बनाई है, और ये मुझे नहीं पता इंग्लिश की किसने बनाई है, नाम भी नहीं लिखा उस पर, ताकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये दिग्रास सर ने बनाई। हाँ, तो ये भी बहुत अच्छी थी, और इसमें ना आपको ऐसे फ्लो चार्ट भी मिल जाएंगे चैप्टर्स के। लास्ट टाइम आपको, मतलब लास्ट में रिवीजन जो होता है उसके लिए आपको ये फ्लो चार्ट मिल जाएंगे, और ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एक्चुअल में लास्ट में जो रिवीजन के टाइम है ना, इस बुक ने मेरी बहुत हेल्प की थी। तो तुम ले सकते हो एडुकार्ड की ये वाली बुक, अभी लेटेस्ट आई होगी वो। और मैंने मैथ्स के लिए पीडब्ल्यू की मंगाई थी, और सोशल के लिए पीडब्ल्यू की मंगाई थी। सैंपल पेपर की बात कर रही हूँ, तो सैंपल पेपर मैथ्स वाली मुझे नहीं मिल रही है अगेन, क्योंकि मैंने वो किसी को दे दी होगी। सोशल की ये रही, इसमें 15 सैंपल पेपर्स हैं, और जो एडुकार्ड की थी उसमें 10 सैंपल पेपर्स थे। तो तुम दोनों में से कोई भी अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। मुझे लगा कि ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए 15 सैंपल पेपर सही होंगे, तो ले सकते हो। तो इसमें 15 सैंपल पेपर्स थे, चीट शीट भी थी इसमें, जो कि मैंने आई थी ऑर्डर की थी, तब दिखाई भी थी अपनी किसी वीडियो में। और इसमें ऐसे चीट शीट, अगेन ये बुक भी बहुत हेल्पफुल थी मेरे लिए। हाँ, तो यही रेफरेंस बुक मैंने यूज की थी। इसमें मैंने सारी दिखा दी है। हाँ, पर वही है कि जो पीडब्ल्यू की बुक्स है ना, उनके साथ कोई आंसर शीट या फिर कोई ऐसे बुकलेट नहीं आती है, बट एडुकार्ड के साथ आती है। बट हाँ, इन दोनों में से कॉस्टली की बात करूंगा तो एडुकार्ड के ज्यादा महंगे होते हैं एज कम्पेयर टू पीडब्ल्यू वाले के। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मैं लिख के लाई हूँ, एक सेकंड। आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। फिर भी अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो ना, तो तुम कमेंट कर सकते हो। बाकी यस, आई थिंक तो मैंने सभी कवर कर लिया है। पर हाँ, यही बोलूंगी कि अभी से खुद को जज मत करना कि मैं 10th में अच्छे परसेंटेज ला सकती हूँ या नहीं ला सकती, क्योंकि मुझे पूरी 10th में नहीं लगा था कि मैं लाऊंगी। पर हाँ, मेरे अकॉर्डिंग मेरे अच्छे आए हैं। एंड यस, दिस इज फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।